जय श्री राम। जटायु का श्राद्ध आदि कर्म करके और जटायु के इस कथन में कि सीता तुमको अवश्य मिलेगी विश्वास कर दोनों भाई सीता जी को खोजने के लिए वन में पश्चिम दक्षिण दिशा की ओर चले। अनेक प्रकार के घने झाड़ वृक्ष आदि होने के कारण वह मार्ग अत्यंत दुर्गम और भयंकर था। इस दुर्गम मार्ग को पार करके दोनों भाई जन स्थान से 3 कोस दूर क्रौंच नामक घने वन में पहुंचे। इस वन में भांति भांति के पक्षी, अजगर और अन्य वन्य जंतु थे तथा जिधर देखो उधर फूल खिले थे। दोनों राजकुमारों ने सीता को इस वन में भी खोजा। फिर वे इस वन को पार कर एक अन्य वन में पहुंचे। यह भी भयंकर जीवों से भरा पड़ा था। दोनों भाइयों ने वहां पर एक गुफा देखी। यह गुफा पाताल की तरह गहरी और अंधकारमय थी। दोनों भाइयों ने उस गुफा के समीप एक भयंकर रूप वाली राक्षसी देखी। वह मृगों को खाया करती थी। उसके बाल खुले थे। वह राक्षसी दोनों भाइयों के पास आकर लक्ष्मण से बोली, आओ हम दोनों विहार करें। यह कहकर उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। फिर लक्ष्मण को अपने गले से लगाकर बोली कि मेरा नाम अधोमुखी है, तुम मुझे बड़े प्रिय हो। हे नाथ, दुर्गम पर्वतों और नदियों के तटों पर जीवन के शेष दिनों तक तुम मेरे साथ रहकर विहार करना। उसके ऐसे वचन सुन लक्ष्मण ने क्रोधित होकर तलवार से उस राक्षसी के कान नाक काट डाले। फिर वह राक्षसी भयंकर शोक करती हुई जहां से आई थी वहीं चली गई। फिर दोनों भाई वहां से शीघ्रता पूर्वक एक घने वन में पहुंचे। तब लक्ष्मण श्री राम से बोले, हे भाई, मेरी बाईं भुजा फड़क रही है और मेरा मन ऊब रहा है और अब शकुन भी दिखाई दे रहे हैं। मुझे निकट ही किसी संकट का आभास हो रहा है, अतः आप तैयार रहिए। जिस समय दोनों भाई उस वन में सीता को खोज रहे थे, उसी समय एक ऐसा तेज और भयानक शब्द हुआ जिससे ऐसा लगा कि इस वन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बड़ी जोर की आंधी चलने लगी। दोनों भाई इसका कारण जानना ही चाहते थे कि इतने में एक बड़े डील डॉल का चौड़ी छाती वाला राक्षस दोनों भाइयों के समीप आकर खड़ा हो गया। उस राक्षस का बहुत लंबा चौड़ा बिना सिर और गर्दन का धड़ था और उसका मुख पेट में था। उसके शरीर के रोएं कांटों की तरह नुकीले थे। वह पहाड़ की तरह ऊंचा था। मेघों की गर्जना की तरह उसका स्वर था। उसके ललाट पर एक नेत्र था जिस पर मैले पलक थे। वह नेत्र बहुत बड़ा था और एक नेत्र उसकी छाती पर था जो कि देखने में बड़ा भयंकर था। उसके बड़े मुंह में बड़े बड़े दांत थे। वह 1 योजन तक अपनी बड़ी बड़ी लंबी भुजाओं को फैलाकर हाथों से अनेक रीछ, पक्षी और मृगों को पकड़कर अपने मुख में डाल लिया करता था। 1 कोस की दूरी से ही वह राक्षस दोनों भाइयों को देख रहा था और जब वे उसके समीप आए तब उस राक्षस ने दोनों को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर राक्षस ने उन दोनों से गरज कर पूछा कि तुम दोनों युवक कौन हो जो इस भयंकर वन में आकर मेरा भोजन बने हो? तुम दोनों यहाँ किस कारण से आए हो? वैसे मुझ भूखे के आहार के लिए विधाता ने तुमको मेरे पास भेज दिया है। राक्षस के यह वचन सुनकर लक्ष्मण अपना बल आजमाने का निश्चय कर श्री राम से बोले, देखो, यह राक्षस हम दोनों को पकड़े हुए है, अतः हम इसकी दोनों बड़ी और भारी भुजाओं को काट देते हैं। हे राघव, अपने बचाव के लिए कोई प्रयत्न न करके मरना क्षत्रियों के लिए बड़ी निंदा की बात है। उन दोनों भाइयों की बातचीत सुनकर राक्षस क्रुद्ध हो गया और अपना भयंकर मुंह फैलाकर उन दोनों को खाने के लिए तैयार हुआ। तब बड़ी फुर्ती से श्री राम ने उसकी दाहिनी भुजा और लक्ष्मण ने बाईं भुजा काट डाली। भुजाओं के कटते ही वह राक्षस गर्जना करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रक्त से लथपथ होकर उसने पूछा कि तुम दोनों कौन हो? तब लक्ष्मण ने श्री राम का परिचय देते हुए कहा कि यह इक्ष्वाकु कुल में जन्मे श्री राम है। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम पिता की प्रतिज्ञा पूरी करने इस वन में आए हैं। मैं
और श्री राम अपनी भार्या सीता के साथ इस महावन में विचरण करते थे। किंतु इस वन में रहते समय सीता को कोई राक्षस हर कर ले गया है। उन्हीं को खोजते खोजते हम लोग यहाँ आए हैं। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो जो बिना सिर वाले धड़ के साथ इस वन में घूम रहे हो। लक्ष्मण की बात सुनकर वह राक्षस प्रसन्न हो इंद्र की कही हुई बातों को याद करके कहने लगा, हे नरश्रेष्ठ, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। आज भाग्य से ही मैंने तुम दोनों के दर्शन पाए हैं। यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे इन दोनों बाहु रूपी बंधनों को तुमने काट डाला। मैंने अपनी धृष्टता से यह बेढंग रूप पाया है। मैं विस्तार से बताता हूँ, सुनिए। हे श्री राम, प्राचीन काल में मैं महाबलवान और बड़ा पराक्रमी था। मैं अपनी आशा से अधिक सुंदरता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध था, किंतु मैं लोगों को डराने के लिए बड़ा डरावना रूप बनाकर वन में बसने वाले ऋषियों को भयभीत करने लगा। कुछ समय बीतने पर एक दिन स्थूलशिरा नाम के एक महर्षि वन में विविध प्रकार के फल फूल आदि इकट्ठे कर रहे थे। मैंने उनको अपने इस भयंकर रूप से उन्हें बहुत डराया और दुख दिया। तब उन्होंने मेरी ओर देखकर मुझे शाप दिया कि तेरा इसी प्रकार का क्रूर रूप सदा के लिए हो जाए। उनको शाप देते देखकर मैंने शाप मुक्त होने के लिए उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने कहा कि जब श्री रामचंद्र तेरी दोनों भुजाओं को काट कर निर्जन वन में तुझे फूंक देंगे, तब तू पहले जैसा अपना अत्यंत सुंदर रूप पा लेगा। हे लक्ष्मण, मैं दनु का पुत्र कबंध हूँ। तब तक भी मेरा रूप सुंदर था, किंतु मेरा यह विकराल रूप तो इंद्र के कुपित होने के कारण हुआ है। मैंने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को राजी किया। राजी होने पर जब ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घ आयु होने का वरदान दिया, तब मुझे बड़ा गर्व हुआ। तब मैंने सोचा कि अब इंद्र मेरा क्या कर सकता है। यह सोचकर मैंने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। तब इंद्र ने अपना 100 धार का वज्र मेरे ऊपर छोड़ा, जिसके लगने से मेरी दोनों जंघाएं और मस्तक शरीर में घुस गए। तब मैंने उन्हें मुझे मृत्यु देने के लिए कहा। इस पर इंद्र ने कहा कि जाओ, ब्रह्मा जी का वचन दीर्घ आयु को पूरा करो। तब मैंने इंद्र से कहा कि जंघा, सिर और मुख तो आपने वज्र के आघात से मेरे शरीर में घुसा दिए। अब मैं बिना भोजन के बहुत दिनों तक कैसे जीवित रहूंगा। यह सुनकर इंद्र ने कहा, अच्छा, अब तेरी बाहें 1 योजन लंबी हो जाएंगी और तू बहुत दिनों तक जीवित भी रहेगा। इंद्र ने मेरे मुख में पैने पैने दांत लगाकर मुख को मेरे पेट में लगा दिया। तब से मैं इस वन में विचरने वाले वन्य पशुओं को मुख में डाल लिया करता हूँ। इंद्र ने मुझसे यह भी कहा कि जब श्री राम लक्ष्मण सहित तेरी भुजाओं को काटेंगे, तब तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब से हे श्री राम, मैं इसी शरीर से इस वन में यह सोचकर घूमता रहता था कि किसी दिन श्री राम भी मेरी भुजाओं से अवश्य पकड़े जाएंगे, क्योंकि और किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं जो मुझे मार सके। महर्षि और इंद्र का कथन सत्य हुआ। वैसे तो मुझसे कुछ नहीं हो सकता, किंतु मैं अपनी बुद्धि बल से आपकी सहायता करूंगा। तब श्री राम ने उससे कहा कि रावण ने मेरी भार्या का हरण किया है। जब रावण ने सीता हरी थी, तब मैं लक्ष्मण सहित जनस्थान से बाहर गया था। मैं उस राक्षस का नाम ही जानता हूँ, उसे पहचानता नहीं। हमें यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ का रहने वाला है। देखो, हम शोक से व्याकुल हो वन वन मारे फिर रहे हैं, इसलिए तुम हम पर दया कर हमारी सहायता करो। श्री राम के ऐसा कहने पर वह दानव श्री राम से बोला, हे राम, ना तो मुझे दिव्य ज्ञान है और ना मैं सीता को पहचानता हूँ, परंतु जब मैं जलकर अपना असली रूप पाऊंगा तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि शाप के कारण मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है और बिना भस्म हुए मुझ में बतलाने की शक्ति नहीं है। हे श्री राम, सूर्यास्त होने से पूर्व मुझे तुम गड्ढे में रखकर यथाविधि भस्म कर दो। भस्म होने पर मैं उसका नाम तुम्हें बतलाऊंगा, जो उस राक्षस को जानता है। तुम उससे न्यायपूर्वक मित्रता करना, तब वह प्रसन्न होकर बहुत शीघ्र तुम्हारा काम कर देगा।
तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु या स्थान आदि नहीं जिसे वह न जानता हो, क्योंकि वह कई कारणों से सब लोकों में पहले ही घूम चुका है। कबंध दानव के इस प्रकार कहने के बाद दोनों भाइयों ने उसे एक पहाड़ी गड्ढे में डाला और लक्ष्मण ने चारों ओर से लकड़ियां लगाकर उसकी चिता जला दी। उस दानव का शरीर धीरे धीरे अग्नि में जलने लगा। उसके बाद शीघ्र ही वह राक्षस 2 स्वच्छ वस्त्र और दिव्य माला धारण कर उस अग्नि में से निकला और प्रसन्न होता हुआ बड़े वेग से आकाश में गया। फिर वह हंस युक्त विमान में बैठकर अपने शरीर की किरणों से दशों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। आकाश में पहुंचकर उसने श्री राम से कहा, हे श्री राम, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि सीता तुम्हें कैसे मिलेगी। सुग्रीव नाम का एक वानर है और वह इंद्रपुत्र बाली का भाई है। बाली ने क्रुद्ध होकर अपने भाई सुग्रीव को निकाल दिया है। वह ज्ञानी सुग्रीव अपने 4 वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर, जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है, वहां पर वास करता है। वानरों का राजा सुग्रीव बड़ा बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान, सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा बुद्धिमान है। निश्चय ही वह तुमसे मित्रता करेगा और सीता को ढूंढने में सहायता भी देगा। हे राम, तुम दुखी मत हो। होनी को कोई शक्ति नहीं टाल सकते, वह होकर रहती है। अतः अब तुम शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाओ। तुम उससे जलती हुई अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता करना, जिससे बाद में कोई मनमुटाव न हो। साथ ही यह भी याद रखना कि तुम्हारे द्वारा सुग्रीव का कभी अपमान न होने पाए, क्योंकि वह वानर राज कृतज्ञ है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला है, बड़ा बलवान है और इस समय उसे भी सहायता की आवश्यकता है और तुम दोनों उसकी सहायता करने में सक्षम हो। उसका काम पूरा हो या अधूरा ही रहे, किंतु वह तुम्हारा कार्य कर देगा। बाली से शत्रुता होने के कारण वह दुखी रहता है। तुम सब अस्त्रों को रखकर उस वानर से शपथ पूर्वक मैत्री करना, क्योंकि वह सुग्रीव मांस भक्षी राक्षसों के समस्त स्थानों को भली भांति जानता है। हे राघव, जहां तक सूर्य की किरणें जा सकती हैं, उतने बीच की समस्त नदियों, पर्वतों, दुर्गम स्थानों और कंदराओं को वानरों के साथ छान कर आपकी सीता को आपसे मिलवा देगा। यदि सीता रावण के घर में हुई तो भी वहां से उन्हें लाकर आपसे मिला देगा। सीता से मिलने का उपाय बताकर कबंध ने श्री राम से कहा, हे श्री राम, वहां जाने के लिए पश्चिम की ओर का मार्ग सुखदायी है, क्योंकि यहाँ मनोहर वृक्ष लगे हैं। यहाँ जामुन, चिरौंजी, बड़, पाकर, पीपल व आम आदि के वृक्ष लगे हैं, जिन पर मीठे व स्वादिष्ट फल लगे हैं। इनको खाते हुए आगे जाना, फिर तुम्हें एक वन मिलेगा, वह भी स्वादिष्ट फलों के वृक्षों से भरा पूरा है। इस प्रकार कितने ही सुंदर देशों, पर्वतों और वनों में घूमते फिरते तुम दोनों पंपा नामक सरोवर पर पहुंचोगे। उस सरोवर के सब घाट एक से बने हैं, उसमें कमल खिला करते हैं और हंस, राजहंस आदि पक्षी के स्वर से वह सरोवर गुंजित रहता है। हे राघव, वहां पर तिलक और करंज के वृक्ष फूलों से लदे हैं। वहां के पुष्प न कभी मुरझाते हैं, न अपने आप गिरते हैं। वहां पर मतंग ऋषि के शिष्य ऋषि एकाग्रचित होकर रहते थे। जब वे अपने गुरु के लिए वन के फल फूल और कंद लेने जाते थे, तब बोझ से उनकी देह से पसीने की जो बूंदें टपकती थीं, वे उनकी तपस्या के प्रभाव से फूल बन जाती थीं। पसीने की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वे फूल कभी नष्ट नहीं होते। वे ऋषि लोग तो उस स्थान को त्याग कर चले गए हैं, परंतु उनकी सेविका अब भी वहां दिखाई पड़ती है। उसका नाम शबरी है। वह बहुत बूढ़ी और सन्यासिनी है। सदा गुरु सेवा में लगी रहने वाली शबरी आपके दर्शन कर स्वर्ग को चल देगी। पंपा के पश्चिम किनारे पर तुमको एक ऐसा आश्रम दिखाई पड़ेगा जिसे दुर्गम होने के कारण अन्य लोग नहीं देख सकते। यद्यपि वहां के वन और वहां के पर्वत पर बहुत से हाथी रहा करते हैं, फिर भी मतंग ऋषि के प्रभाव से उस आश्रम के वन को नष्ट नहीं कर सकते।
हे रघुनंदन, वह वन मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भांति भांति के पक्षी दुख त्याग कर रहते हैं। तुम भी उस वन में विहार करना। पंपा सरोवर के सामने ही पुष्पित वृक्षों से शोभित ऋष्यमुख पर्वत है। उस पर्वत की रखवाली छोटे छोटे हाथी के बच्चे किया करते हैं। इस पर्वत को ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्वयं बनाया था। उस पर्वत के शिखर पर यदि कोई पुरुष सोए और स्वप्न में उसे धन का मिलना दिखाई दे तो जागने पर भी उसे धन मिलता है। पापी पुरुष उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। यदि पापी पुरुष उस पर्वत पर चढ़ जाए और सो जाए तब राक्षस उसे मार डालते हैं। हे राम, वहां पर छोटे छोटे हाथियों का चिंघाड़ना बहुत सुनाई पड़ता है। वहां रीछ, बाघ और नीलम मणि की तरह प्रकाश वाले कस्तूरी मृगों को देखकर आपका दुख दूर हो जाएगा। वहां पर एक बड़ी पहाड़ी गुफा है। उसका द्वार एक शिला से बंद रहता है। उसके भीतर जाना कष्टदायक है। वहां अनेक प्रकार के फल और मूल हैं। उसी गुफा में सुग्रीव अपने 4 वानरों के साथ रहता है। कभी कभी वह पर्वत शिखर पर भी बैठा करता है। इस प्रकार बातें बताकर राक्षस ने दोनों भाइयों से कहा कि आप भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जाइए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। फिर वह कबंध राक्षस अपना पहले जैसा सुंदर रूप पाकर वह श्री राम को दिखाकर स्वर्ग में जा बैठा। फिर दोनों राजकुमार बतलाए हुए मार्ग पर पश्चिम की ओर उस वन में होकर चले। फिर श्री राम व लक्ष्मण रास्ते में एक पर्वत के ऊपर टिककर पंपा सरोवर के पश्चिमी तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने शबरी का सुंदर आश्रम देखा। बहुत से वृक्षों से घिरे हुए आश्रम में पहुंचकर वे शबरी के निकट जा पहुंचे। वह शबरी दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। फिर उसने दोनों भाइयों के चरण स्पर्श किए। फिर उसने अर्घ्य आचमन आदि विधि से दोनों भाइयों का स्वागत किया। फिर श्री राम ने शबरी से पूछा, क्या तुमने काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ और अहंकार इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है जो तपस्या में विघ्न डाला करते हैं? हे तपस्विनी, तुम अपना आहार ठीक प्रकार से करती हो? क्या तुम्हारे व्रत भली भांति हो पाते हैं? क्या तुम्हारा मन संतुष्ट रहता है? क्या तुम्हारी गुरु सेवा सफल हुई? जब श्री राम ने शबरी से यह प्रश्न किए तब वह तपस्विनी श्री राम से कहने लगी, आज आपकी कृपा दृष्टि से मेरा जन्म सफल हो गया। मैं पवित्र हो गई। मेरा तप करना और गुरु की सेवा करना सफल हो गया। आपके दर्शन करके मुझे मेरे तप करने का फल मिल गया। आज आपका पूजन कर मुझे स्वर्ग भी मिल जाएगा। आपकी कृपा से मुझे तीनों लोकों की भी अक्षय प्राप्ति होगी। हे श्री राम, जब आप चित्रकूट में पधारे थे तब वे ऋषि जन जिनकी मैं सेवा किया करती थी दिव्य विमानों में बैठकर स्वर्ग को चले गए। जाते समय वे मुझसे कह गए थे कि श्री राम तेरे इस पवित्र आश्रम में आएंगे। उस समय तू उनका और उनके साथी लक्ष्मण का आतिथ्य करना। उनके दर्शन मात्र से तुझे अक्षय लोकों की प्राप्ति होगी। हे पुरुषोत्तम, मैंने आपके लिए पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन से कंद मूलों और फलों को इकट्ठा करके रखा है। श्री राम शबरी के ये वचन सुनकर बोले, हे तपस्विनी, मैंने दनुपुत्र कबंध के मुख से तुम्हारे महात्मा मुनियों के प्रभाव को भली भांति सुन रखा है। यदि तुम्हारा मन हो तो मुझे महात्मा मुनियों का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा दो। श्री राम के यह वचन सुन शबरी ने दोनों भाइयों को वह बड़ा वन दिखलाया। फिर वह श्री राम से बोली, हे रघुनंदन, मृगों और पक्षियों से भरा पूरा और श्याम रंग का यह वन देखिए। यह मतंग वन नाम से प्रसिद्ध है। इसी महावन में विशुद्ध आत्मा और मंत्रों को जानने वाले गुरु लोग वैदिक मंत्रों से यज्ञ किया करते थे। यही वह प्रत्यक्ष स्थल नाम की वेदी है जहां बैठकर मेरे पूज्य गुरु वृद्ध होने के कारण कांपते हाथों से पुष्पांजलि अर्पण किया करते थे और उन्होंने गंगा आदि पवित्र तीर्थों को मंत्र शक्ति से यहाँ बुलाया था। हे श्री राम, जब उपवास करते करते वे निर्बल हो गए तब उनके चिंतन करते ही 7 समुद्र उनके स्नान के लिए
यहाँ प्रकट हो गए। सो इन 7 समुद्रों को देखिए। इस जगह स्नान करके उन्होंने जो गीले वल्कल वस्त्र इन वृक्षों पर सुखाए थे वे आज तक नहीं सूखे, और देवताओं के पूजन में उन लोगों ने कोमल ताजी खिली कलियां चढ़ाई थी, वे अब तक नहीं मुरझाई हैं। उनके वन में जो सब वस्तुएं देखने योग्य और सुनने योग्य थी वे सब आपने देखी और सुन ली। अब मैं आपकी आज्ञा से इस देह को त्यागना चाहती हूँ, जिससे मैं उन धर्मात्मा ऋषियों के पास जा सकूं जिनकी मैं दासी हूँ और जिनका यह आश्रम है। शबरी के वचन सुन श्री राम व लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, सचमुच यह बड़े आश्चर्य की बात है। फिर श्री राम शबरी से बोले कि हे तपस्विनी, तुमने हमारा भली भांति पूजन किया, अब तुम सुखपूर्वक जहां जाना चाहती हो वहां चली जाओ। श्री राम के ये वचन सुन उसी क्षण वह जटाधारिणी तथा चीर एवं काले मृग को पहनने वाली शबरी देह को त्यागने की इच्छा से श्री राम की अनुमति ले जलती हुई आग में कूद पड़ी। फिर उस अग्नि में से चमचमाता रूप धारण कर वह निकली और स्वर्ग को चली गई। उस समय वह सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थी। उसके शरीर में दिव्य चंदन लगा हुआ था, वह देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी। उस समय उसके शरीर से चारों ओर प्रकाश निकल रहा था। फिर शबरी अपने गुरु ऋषियों के पास स्वर्ग चली गई। शबरी के जाने के बाद श्री राम सोचते हुए लक्ष्मण से बोले, हे सौम्य, मैंने उन महात्माओं का यह आश्रम देखा। आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। देखो ना, यहाँ पर हिरण और सिंह तथा अनेक पक्षी आपस का वैर भाव त्याग कर बसे हुए हैं। फिर श्री राम ने भी उस सप्त सागर में स्नान करके विधिवत पितृ तर्पण भी किया। स्नान कर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, स्नान व तर्पण से मेरा जो अशुभ था वह दूर हो गया और मेरा शुभ अर्थात सकारात्मकता उपस्थित हो गई है। इससे अब मेरा मन अत्यंत प्रसन्न है। इस समय मेरे हृदय में शुभ विचार आ रहे हैं। तो आओ पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहां से ऋष्यमुख पर्वत भी समीप ही दिखाई पड़ता है, जिस पर सूर्यपुत्र सुग्रीव रहते हैं। मैं उनसे शीघ्र ही मिलना चाहता हूँ, क्योंकि सीता को खोजना उनके बस में है। फिर दोनों भाई उस मतंग आश्रम से रवाना हुए। फिर श्री राम व लक्ष्मण पंपा सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने उस सुंदर झील को देखा जहां ऋषि मुनि रहते थे। पंपा झील के चारों ओर घने वृक्ष और लताएं थीं। उसका जल पीने में शीतल और स्वादिष्ट था। उसमें लाल, नीले और सफेद कमल खिले हुए थे। फिर श्री राम मतंगसर नाम के कुंड पर गए। इस कुंड में भी श्री राम ने स्नान किया। इस कुंड में भी रंग बिरंगे कमल खिले थे और चारों ओर पुष्पित आम के वृक्ष थे। कुंड को देखकर दोनों भाई पुनः पंपा सरोवर पर लौट आए। अरण्यकांड समाप्त हुआ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।